अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दर्स टीचर शाहिदा इरफान दी फ्रॉबेल्स स्कूल की जानिब से आप बच्चों से मुखातिब हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी फैमिली के साथ अमन और सलामती के साथ होंगे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपकी न्यू क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई हैं और न्यू सेशन के साथ आपकी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा जुड़ गया है। बच्चों, आज हम अपनी दर्स सब्जेक्ट की पहली क्लास का आगाज करेंगे। आज का टॉपिक दुआ और हदीस है, मगर बच्चों अपना न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले आइए मिलकर इल्म की दुआएं करते हैं, जो आपकी सूरह यूसुफ हिस्सा 2 के फर्स्ट पेज पर है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। बच्चों, ये आपकी दर्स बुक है सूरह यूसुफ हिस्सा 2। इसी बुक के बैक पर दुआएं और अहादीस हैं, जो कि हमारे दर्स सिलेबस का हिस्सा हैं। इन दुआओं को हम जुबानी याद भी करेंगे और इंशाल्लाह इन दुआओं को रोजमर्रा जिंदगी में शामिल भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा मोअज़्ज़िज़ कोई चीज नहीं। बच्चों, दुआ को पढ़ने से पहले हमारा दुआ की अहमियत को जानना भी जरूरी है। सैयदना लुक़मान बिन बशीर से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। इस हदीस से हमको दुआ की अहमियत का पता चलता है। यहाँ दुआ को इबादत कहा गया है। दुआ दरअसल अपने और बंदे के इस ताल्लुक का नाम है जिसमें कोई तीसरा शामिल नहीं होता। दुआ में जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी हाजात और ज़रूरियत रखता है, तो इसका ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सब देखने वाला और सुनने वाला है और हर चीज की कुदरत रखने वाला है और हर हाजत को पूरा करने वाला है। अल्लाह सुब्हान व तआला जब किसी काम के लिए कुन कहता है तो वो हो जाती है। बच्चों, आपको मालूम है कि अल्लाह को पसंद है कि बंदा उससे मांगे। कुरान में इरशाद बारी ताला है, तुम्हारा रब फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उस पर गजबनाक होता है। गोया अल्लाह ताला से ना मांगना अल्लाह को नाराज करता है और उससे मांगना अल्लाह को खुश करता है। दुआ अल्लाह से करीब होने का जरिया भी है। कुरान पाक में इरशाद है कि और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। इससे पता चलता है कि हम जिस रब को पुकार रहे हैं वो सुनता है और जवाब देता है। और बच्चों, आपको मालूम है कि तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज नहीं डाल सकती। इसीलिए हमको हर वक्त अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। हर चीज के लिए सिर्फ अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अल्लाह से दुआ करते थे और सहाबा कराम छोटी छोटी चीजों के लिए भी सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। हमको भी सिर्फ अपने रब से मांगना है, दुआएं करना है। हर हाल में दुआएं हमको फायदा ही देंगी। इंसान जब अपने रब से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसको वही हाजत जो वो तलब कर रहा होता है अपने रब से अदा कर देता है, और अगर वो हाजत उसी तरह से पूरी नहीं करता तो उसके बदले उससे बेहतर कोई चीज अता कर देता है, जो कि उस बंदे के हक में बेहतर होती है, जो उस इंसान को मालूम नहीं होती। या फिर वो दुआएं जमा हो जाती हैं और क़यामत वाले दिन जब इंसान उसके दुआओं का जो कि दुनिया में कबूल नहीं हुई उनका अजर देखेंगे तो दुआ करेंगे कि काश कि हमारी दुआ कबूल ना होती, जिसका अजर हमको क़यामत वाले दिन इतना ज्यादा मिला है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं करते रहना चाहिए। अब हम दुआ स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें बच्चों मालूम होना चाहिए कि दुआ के अल्फाज क्या हैं। दुआ के अमूमन जो अल्फाज होते हैं अल्लाहुम्मा, जिसके मायने है ए अल्लाह, रब्बाना, जिसके मायने है ए हमारे रब। इसमें ना जो वर्ड है इसके मायने है हमारे रब। रब्बी, रब्बी में जेर के, और रब्बी के मायने है ए मेरे रब। इन अल्फाज के साथ हम दुआ का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा,
ए अल्लाह, रब्बाना ए हमारे रब, रब्बी ए मेरे रब। जी, ये दुआ नंबर 1 है जो कि आपके सूरह यूसुफ हिस्सा 2 के बैक पे है। बुरे दिन, रात, वक्त, घड़ी, बुरे दोस्त और बुरे हमसाये से बचने की दुआ। जी, एक दफ़ा मैं पढ़ूँगी और आप उसको मेरे साथ दोहराएँगे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन यौमिस्सू व मिन लैलतिस्सू व मिन साअतिस्सू व मिन साहिबिस्सू व मिन जारिस्सू फी दारिल मुकामा। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आ जाए, दुआ के वर्डिंग समझ आ जाए, मीनिंग के साथ पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, औज़ु बिका तेरी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ, मिन यौमिस्सू बुरे दिन, व मिन लैलतिस्सू और बुरी रात से, व मिन साअतिस्सू बुरी घड़ी से, व मिन साहिबिस्सू और बुरे दोस्त से, व मिन जारिस्सू फी दारिल मुकामा और रहने की जगह में बुरे हमसाये से। ये दुआ असल में हिफाजत का ज़रिया है। तमाम दुआ हिफाजत का ज़रिया होती हैं और ये प्रोटेक्शन किस तरह से बुरे दिन से, हमें नहीं मालूम कि कोई दिन हमारे लिए क्या बुराई लेके आने वाला है, तो उससे बचने के लिए दुआ करनी चाहिए। या रात की किस घड़ी या किस पहर में हमारे लिए कोई बुराई छुपी हुई है, उसके लिए ये हिफाजत का ज़रिया है। और फिर बुरे दोस्तों से बचने के लिए, क्योंकि बुरी कंपनी हमें क्या करती है, बुराई की तरफ ले जाती है, नेकियों से दूरी का सबब है। तो ये दुआ करनी चाहिए तो अल्लाह ताला हमें बुरे दोस्तों से बचाए और बुरे हमसाये से भी बचने की दुआ है। एक दफ़ा मैं फिर दुआ पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन यौमिस्सू व मिन लैलतिस्सू व मिन साअतिस्सू व मिन साहिबिस्सू व मिन जारिस्सू फी दारिल मुकामा। सूरह यूसुफ हिस्सा 2 में ही हदीस वाले पोर्शन में हदीस नंबर 1 है, जहन्नुम से निजात का ज़रिया। हदीस पढ़ती हूँ मैं, अरेबिक टेक्स्ट पहले पढ़ूँगी, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अन उक़बा बिन आमिर क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नजातु क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलिक अलैका लिसानका वल यसाका बैतुका वब्की अला खतियातिका रवाहुल तिर्मिज़ी। तर्जुमा सैयदना उक़बा बिन आमिर से रवायत है कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का जरिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो और अपने गुनाहों पे रहो। इस हदीस में 3 चीजों की तरफ है, 3 चीजों से बचने के लिए कहा गया है जिससे हम जहन्नुम की आग से बच सकते हैं। नंबर 1, अपनी जुबान को काबू में रखना, यानी कि कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोलना जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। अपने घर में रहना, बिला जरूरत घर से ना निकलना और अपने गुनाहों पे रोना। यहाँ रोना ना सिर्फ अपने गुनाहों को याद करना है, बचना है और अगर कोई गुनाह हो जाए तो उस पे अल्लाह ताला से माफी तलब करना है। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन। सैयदना उक़बा बिन आमिर से रवायत है कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का जरिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो और अपने गुनाहों पे रहो। ये दुआ और हदीस आपको जुबानी याद करनी है और ये आपका होमवर्क भी है। अच्छा, हदीस के मुताबिक बच्चों हमारे अमली तौर पर हमारे लिए क्या पहलू निकलते हैं? आपको पता है ना बच्चों के सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की ज़ुबान। ज़ुबान अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा इस्तेमाल अल्लाह की शुक्रगुज़ारी है और ज़ुबान का बुरा इस्तेमाल अल्लाह की नाशुक्री है। ज़ुबान की बहुत सी खराबियाँ ऐसी हैं बच्चों जो जन्नत से दूरी का सबब बन सकती हैं।
क्योंकि क़यामत के दिन इंसान अपनी गुफ्तगू की वजह से पकड़ा जाएगा। अगर बात, कौल, गुफ्तगू अच्छी हो तो वो भी इबादत है। अच्छी इबादत की पहचान क्या है? कि वो इंसान को अच्छे अमाल की तरफ ले जाती है। अब देखते हैं कि अच्छी गुफ्तगू में ऐसा कौन-सा काम करें जो कि अच्छी गुफ्तगू कहलाए, अच्छी बात कहलाए और जो हमको जन्नत की तरफ ले जाए, जो अच्छे अमाल का सबब बने। तो सबसे पहले तो अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखना है और सबसे बेहतरीन ज़िक्र कुरान है। और आपको पता है कि हर वक़्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, हमेशा हर नेमत पर क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हर तरह की जो नेमतें हैं हमें चलना सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इल्म दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें माँ-बाप दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सांस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमको दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारी सबसे ज़िक्र क्या करना है और किस तरह से अपनी ज़ुबान को तर रखना है ज़िक्र से? कुरान पढ़कर। कुरान को सुबह के टाइम अगर तिलावत करेंगे तो वो अल्लाह के यहाँ हाज़िर होता है और कुरान की तिलावत जितना भी हिफ्ज़ है वो हम क्या करेंगे? उसकी तिलावत करते रहेंगे। सेकंड, मोमिन के लिए काफ़ी है कि वो अल्लाह से डर कर बात करे। यानी कि जब भी बात करे तो ये ज़रूर ज़हन में रखे कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है। तो ये वाली अगर बात हम सोच के करेंगे कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ताला का डर होगा तो हम कोई बात अपने मुँह से ऐसी नहीं निकालेंगे जो अल्लाह ताला को नापसंद। फिर हम क्या ख़्याल करेंगे बात करते वक़्त अल्फ़ाज़ का चुनाव, यानी कि चूज़ कैसे करेंगे वर्डिंग, अंदाज़, स्टाइल कैसा होना चाहिए, टोन और रवैया कैसा होना चाहिए और हमारी नियत क्या और मकसद और मौका महल का ख़्याल रखेंगे। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं ना बच्चों हम, तो अमूमन अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी निकल आती हैं। और कोई एक बात ऐसी होती है जो इंसान को बुलंदियों पर ले जाती है और वही एक बात ऐसी भी हो सकती है जो इंसान को जहन्नुम में ले जाने का सबब बने। बेवक़्त नहीं बोलना चाहिए और तवील खामोशी और बेवक़्त बोलना दोनों नापसंदीदा है। जहन्नुम से बचने का तरीका क्या है? हदीस की रूह से जहन्नुम से बचने का तरीका क्या है? कि अपनी खताओं पे, अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर नज़र रखते हुए अपने गुनाहों का एतराफ़ अल्लाह के सामने करना है और उन गुनाहों की भी माफ़ी तलब करते हुए अपनी इस्लाह करनी है जो कि हमसे हो चुके हैं। और अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम हदीस पर अमल करते हुए अपने आप को नेक इंसान बनाएँ और सिराते मुस्तकीम पर चलाएँ। हदीस की अहमियत हमारे नज़दीक क्या है? सूरह अहज़ाब में लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जुमा दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके सिखाए जो कि अल्लाह ताला को पसंद है। तो हमें वही तरीके अपनाने हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक पर फाइज़ थे। बच्चों इंशाल्लाह हम बाकायदा फिर सूरह यूसुफ की आयत का नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए और आपको ये हदीस और दुआ याद करनी है ज़ुबानी। ये आपकी जो वर्कशीट दी है उसमें होमवर्क भी है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमेशा आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।